about the law of assumption. This technique is given by Neville Goddard. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ असम्पशन क्या होता है। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। ये टीचिंग के मेथड होते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ रूल से एग्जाम्पल की साइड में जाते हैं तो उसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं, और एग्जाम्पल से रूल की साइड जाते हैं तो उसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है। तो उसी को समझते हुए मैं आपको समझा रही हूँ डिडक्टिव मेथड में। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी इस थ्योरी का, लॉ ऑफ असम्पशंस का, कि जिससे आपके लिए चीज़ें समझनी आसान हो जाएंगी। एक बार नेविल गॉडर्ड के पास में एक लेडी अपने किसी काम के लिए जाती हैं, और वो काम क्या होता है कि उस लेडी ने एक फ्लैट देखा होता है जो कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता है, बट उसका रेंट इतना हाई होता है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो वो ये बोलती है उससे जाके कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं इस फ्लैट में रह सकूं और मेरा ये ड्रीम हाउस मुझे मिल जाए। तो नेविल गॉडर्ड ने उन्हें बताया कि आप एक काम कर सकते हैं, आप लॉ ऑफ असम्पशन का यूज़ कीजिए। जब भी आप रात में सोएंगी तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप अपनी ड्रीम हाउस में वॉक कर रहे हैं और आप बालकनी में बैठे हुए हैं। उस वॉल पे जो पेंट है उन्हें फील कीजिए कि उसका टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है, आपके बेडरूम का कलर क्या है। ये सारी चीज़ें जो माइनर डिटेल्स हैं उन्हें आप फील कीजिए, और ऐसा फील कीजिए कि आप उसी फ्लैट में हैं। तो वो लेडी बोलती है ठीक है, और वो अबाउट अ मंथ ऐसे ही ये सब चीज़ें सोचने लगती है, और एट द एंड वो अपने डिज़ायर्ड हाउस में होती है। तो ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि उसने ये अज्यूम कर लिया था कि मैं उसी डिज़ायर्ड हाउस में रह रही हूँ, और वो सारी चीज़ें वैसे ही फील करने लगी थी। तो एक दिन वो जो उसका ओनर था उस फ्लैट का, जिसे वो लेडी अज्यूम कर रही थी कि मैं इसमें हूँ, वो जो रूम था, जो उसका घर था, वो रेंट पे था। तो वो किसी ने लिया हुआ था लीज़ पे। तो जिसने लिया हुआ था उसने वो लीज़ को ब्रोक कर दिया था, और उसके बाद में वो जो ओनर था, जब उसके पास में कोई क्लाइंट नहीं था तो उसने अपने हाउस का रेंट कम कर दिया था। और जब वो कम कर दिया था और उसने फिर उस लेडी को फ़ोन किया, वही जो हमारे नेविल गॉडर्ड की क्लाइंट थी, वो विमेन जो उस घर को लेना चाहती थी, उन्हें फ़ोन किया कि अब आप इस घर को ले सकती हैं। ये क्या हुआ? तो जो नेविल गॉडर्ड की क्लाइंट होती हैं, वो जो ओनर होता है उन्हें फ़ोन करता है कि अब आप इस डिज़ायर हाउस को अपने ले सकती हैं रेंट पे, और मैं इसका रेंट रिड्यूस कर देता हूँ। तो फिर क्या हुआ, एट द एंड वो जो लेडी अफर्म कर रही थी, मैनिफेस्ट कर रही थी कि मैं इस ड्रीम हाउस में पहुँच जाऊँ, उसे उसके पसंदीदा प्राइस पे वो घर रेंट पे मिल जाता है, और वो अपनी लाइफ को वैसे ही जीने लगती है। तो इसमें क्या हुआ कि नेविल गॉडर्ड ने ये थ्योरी दी है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे अज्यूम कीजिए कि वो आपके पास में है, बट उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट है आपका बिलीफ, कि आपको ये बिलीफ रखना पड़ेगा कि चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे आप चाह रहे हैं, और आपको वो सारी चीज़ें जो भी आप सोच रहे हैं उन्हें प्रेजेंट में फ़ील करना पड़ेगा, और उसकी माइन्यूट डिटेल फील करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई डिज़ायर्ड कार है तो उस डिज़ायर्ड कार में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कैसी उसकी सीट होगी, कैसे आप उसको कस्टमाइज़ करवाएंगे, वो सारी माइन्यूट डिटेल आप ऐसे फील कीजिए आप उस कार में हैं, आप ड्राइव पे जा रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, आपने पिक्चर्स क्लिक की हैं। और आप इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर्स उस कार में अलाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ करके देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप बार बार देखेंगे तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी। ठीक है। सेकेंड है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कि ऐसे मोमेंट बहुत सारे आपके पास में आएंगे जब आप ये सारी चीज़ें फील कर रहे होंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि अरे एक्चुअल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ। तब उस टाइम पे आपको रुकना नहीं है, और आपकी मैनिफेस्टेशंस और जो आप विजुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, वो टेक्निक आपको कंटिन्यू करनी है, और आपको अपसेट बिल्कुल नहीं होना है। सो एज वी ऑल हर्ड दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपको गलत भी फील हो रहा है, आपको लो भी फील हो रहा है, स्टिल आपको वही सारी चीज़ें सोचते रहना है, और ये अज्यूम करना है मेरे पास आ चुका है, मैं इसमें रह रही हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल वैसे ही चल रही है, इस जॉब में मैं हूँ, या जो भी चीज़ें आपको चाहिए आपको वैसे ही सोचना है।
ठीक है। तो ये लॉ आपको बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगा और ऐसी बहुत बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं जो इस पे बेस्ड हैं कि लोगों ने अपनी चीज़ें जो भी वो सोच रहे थे उन्होंने एक्चुअल में लॉ ऑफ अजम्पशन से बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट कर लिया है। तो फॉलो दिस स्टोरी एंड फॉलो दिस टेक्निक एंड यू विल गेट अ ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। ओके, and I'll see you in a next video. Till then, tata, bye bye, take care. And आप अपने टॉपिक्स अगर कुछ वीडियोस से रिलेटेड चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. I will upload the video on that topic too. Okay.